मध्य प्रदेश के करीब 5,000 प्राइमरी शिक्षकों की नौकरी पर इस वक्त गंभीर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक अहम आदेश के बाद राज्य में बीएड डिग्री के आधार पर नियुक्त इन शिक्षकों को अब अपनी पात्रता दोबारा साबित करनी होगी। यदि तय समय सीमा में वे NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग द्वारा संचालित 6 माह का ब्रिज कोर्स और उससे जुड़ी परीक्षा पास नहीं कर पाते हैं तो उनकी सेवाएं समाप्त की जा सकती है। यह फैसला सीधे तौर पर उन शिक्षकों को प्रभावित करेगा जिनकी नियुक्ति पिछले 2 वर्षों में बीएड के आधार पर प्राइमरी स्कूलों में हुई है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में कुल 94,000 सरकारी स्कूल संचालित है, जिनमें प्राइमरी कक्षाओं में करीब 1.40 लाख शिक्षक कार्यरत हैं। इनमें से लगभग 5,000 शिक्षक ऐसे हैं जिनकी भर्ती बीएड डिग्री के आधार पर हुई है और अब वही शिक्षक नए नियमों के दायरे में आ गए हैं। दरअसल 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए साफ कहा था कि प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ाने के लिए अलग और विशेष पात्रता आवश्यक है और सिर्फ बीएड डिग्री को इसके लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इस तारीख के बाद प्राइमरी स्तर पर केवल बीएड के आधार पर की गई भर्तियां मान्य नहीं होंगी। कोर्ट के इस आदेश के बाद अब राज्य सरकार और शिक्षा विभाग को इसे लागू करना अनिवार्य हो गया है। इसी क्रम में लोक शिक्षण संचालनालय ने प्रदेश के सभी जिलों को नए निर्देश जारी कर दिए हैं। इन निर्देशों के तहत बीएड के आधार पर नियुक्त सभी प्राइमरी शिक्षकों को NIOS पोर्टल पर अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन करना होगा। NIOS द्वारा संचालित एक ब्रिज कोर्स पूरी तरह से प्राइमरी शिक्षा की आवश्यकता और शिक्षण पद्धति पर आधारित होगा। कोर्स की अवधि 6 महीने तय की गई है, जिसके बाद परीक्षा आयोजित की जाएगी। निर्देशों के अनुसार शिक्षकों को तय समय सीमा के भीतर यह कोर्स पूरा करना परीक्षा में शामिल होना होगा और 1 साल के भीतर पासिंग सर्टिफिकेट विभाग में जमा करना अनिवार्य रहेगा। NIOS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 25 दिसंबर निर्धारित की गई है। लोक शिक्षण संचालनालय ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि जो शिक्षक समय पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, कोर्स पूरा नहीं करते या परीक्षा में असफल रहते हैं, उनकी सेवाएं समाप्त की जा सकती है। यानी अब बीएड के आधार पर नियुक्त प्राइमरी शिक्षकों को खुद अपनी नौकरी बचाने की लड़ाई लड़नी होगी। सरकार और शिक्षा विभाग इस फैसले को शिक्षा की गुणवत्ता सुधार और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन के तौर पर देख रहे हैं। विभाग का तर्क है कि प्राइमरी स्तर पर बच्चों की शिक्षा की नींव होती है और इसके लिए विशेष प्रशिक्षण और योग्यता बेहद जरूरी है। ऐसे में यह कदम लंबे समय से बच्चों के हित में बताया जा रहा है। हालांकि दूसरी ओर शिक्षकों के लिए यह फैसला मानसिक और पेशेवर दोनों स्तर पर चुनौती बनकर सामने आया है। जो शिक्षक वर्षों से प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ा रहे हैं, उन्हें अब दोबारा किताबें उठानी होंगी, ट्रेनिंग लेनी होगी और परीक्षा देनी होगी। कई शिक्षकों के लिए यह प्रक्रिया स्किल अपग्रेड का अवसर हो सकती है, लेकिन नौकरी जाने का डर इस मौके को दबाव में बदल रहा है। शिक्षकों का कहना है कि अचानक नियमों में बदलाव से मानसिक तनाव बढ़ गया और इसका असर उनके परिवारों तक महसूस किया जा रहा है। शालाओं में बच्चों की पढ़ाई पर सीधा असर ना पड़े, इसके लिए शिक्षा विभाग के सामने भी बड़ी चुनौती है। एक ओर शिक्षकों को ट्रेनिंग और कोर्स करना है, वहीं दूसरी ओर स्कूलों में नियमित कक्षाएं भी संचालित करनी है। कोर्स, प्रशिक्षण और क्लासरूम ड्यूटी के बीच संतुलन बनाना विभाग के लिए बड़ा मुद्दा बनने वाला है। इसी कारण हर जिले के लोक शिक्षण अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अपने क्षेत्र में बीएड आधार पर नियुक्त प्राइमरी शिक्षकों की पूरी सूची तैयार करें और यह भी स्पष्ट करना होगा कि किस स्कूल में ऐसे कितने शिक्षक कार्यरत हैं, ताकि रजिस्ट्रेशन, ट्रेनिंग शेड्यूल और परीक्षा की जानकारी समय पर दी जा सके। शिक्षक संगठनों का मानना है कि अगर समय रहते स्पष्ट गाइडलाइन और सहयोग नहीं मिला तो आखिरी दिनों में तकनीकी और प्रशासनिक दिक्कतें बढ़ सकती हैं। कई शिक्षक यह भी मांग कर रहे हैं कि पहली बार परीक्षा में असफल होने पर अतिरिक्त मौका या ग्रेस मार्क्स जैसी राहत दी जाए, ताकि वर्षों की सेवा के बाद उनकी नौकरी एक ही झटके में ना चली जाए। हालांकि सरकार की स्थिति भी आसान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश राष्ट्रीय स्तर का है, जिसका असर कई राज्यों पर पड़ रहा है। अगर आदेश का पालन नहीं किया गया तो सरकार खुद कानूनी संकट में फंस सकती है। मध्य प्रदेश में फिलहाल फोकस उन करीब 5,000 शिक्षकों पर है, लेकिन आने वाले समय में नई भर्ती प्रक्रियाएं भी इसी आधार पर तय की जाएंगी। आगे की राह क्या हो सकती है, इसे लेकर विशेषज्ञों की राय है कि जो शिक्षक इस श्रेणी में आते हैं उन्हें बिना देरी किए NIOS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए और कोर्स को हल्के में लेने की बजाय नियमित और गंभीर तैयारी करनी चाहिए। यही सबसे सुरक्षित रास्ता माना जा रहा है। साथ ही शिक्षक संगठन और यूनियन ने सरकार के सामने व्यवहारिक मांगे रख सकती है, ताकि यह प्रक्रिया शिक्षकों और शिक्षा व्यवस्था दोनों के लिए संतुलित और न्याय संगत हो सके।